नमस्कार, मैं था राजकुमार सिंह। मैं अभी मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट गेट में, जहाँ जो है ऊपर रजिस्ट्रार बैठते हैं और एक मामला आया हुआ है फर्जी रजिस्ट्री का। उसको लेकर के हम आज जो है बात करने वाले हैं रजिस्ट्रार महोदय से कि क्या मामला है जिसको लेकर के दो नोटिस जो है कोतवाली बाढ़न की तरफ से जो है दिया गया है रजिस्ट्रार को। ये कार्यालय उप पंजीयक सिंगरौली है। हम अंदर चलते हैं और रजिस्ट्रार महोदय से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ बात करनी थी आपसे। आ जाओ। थोड़ी सी सोचा गया कि एक खबर कवरेज कर लिया जाए। सर, मामला ये है कि उप तहसील क्षेत्र बगदरा में जो है छपरहवा में जो है गांव में कोई 3 एकड़ जमीन रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। कब से है, कब का है ये कोई मामला है जिसको लेकर के जो है कोतवाली पुलिस ने 2 नोटिस भी काटा हुआ है यहाँ जवाब के लिए। हाँ, आई है अभी, जवाब दिए नहीं। हाँ, तो नोटिस आई हुई है। हाँ, जवाब उसमें ऐसी भी जानकारी मिली, कलेक्टर महोदय ने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसके बावजूद भी वो जमीन रजिस्ट्री हो गई। हाँ, पटवारी प्रतिवेदन लगा था उसमें जी। अब वो मैं देख लूँ, पहले मैं अभी छुट्टी में था। अच्छा, अभी लौट के आया हूँ, जब आया मेरे पास आया है तो मैं जवाब दूंगा उनको। तो नहीं, जवाब तो आप उसमें देंगे, लेकिन उसमें जानने वाली बात यह है कि किन जमीनों पे कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाया कि इसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं है। नहीं, मेरे पास तो नहीं आई, वो डीआर साहब के यहाँ आई थी। उसके बाद फिर मेरे यहाँ रजिस्टर में चढ़ा था वो। तो रजिस्टर में चढ़ा था तो सर जानकारी तो होनी चाहिए किस जमीन की रजिस्ट्री हो रही, किस जमीन की रजिस्ट्री। तो भाई लिख के दे रहा कि अलग है। तो इसमें किसको दोष मानते हैं आप? तो बेचने वाले को, खरीदार को, जब सबको मालूम है तो। आप पटवारी दोषी नहीं है? पटवारी भी है, लेखक भी है उसमें, है ना? रजिस्ट्री लिखा तो उसको भी तो पता होना चाहिए। और रजिस्ट्रार ऑफिस? रजिस्ट्रार हमारे तो ऑनलाइन आया था। हमने देखा, हमारे यहाँ नहीं चढ़ा, देखा पटवारी प्रतिवेदन दिया था, उस हिसाब से हुआ। अब पटवारी प्रतिवेदन लगा है उसमें, हमने देखा है उसमें रिपोर्ट। नहीं, तो हमें ये जानना था कि जिन जमीनों पे प्रतिबंध लगा हुआ है या जिन जमीनों की रजिस्ट्री पहले हो चुकी है, तो उस रजिस्ट्री पे फिर जो काश्तकार, जो पुराना काश्तकार है वो पुनः आकर के कैसे रजिस्ट्री करवा लेता है, ये प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आती। पुनः तो नहीं हो सकती। एक माड़ा थाने में जो है दिसंबर के महीने में एक मामला दर्ज है, वो जो मेरे संज्ञान में है, मैं उसको लिया नहीं हूँ। उसमें भी ऐसा हुआ है और माड़ा थाने में FIR दर्ज है। अगर नामांतरण नहीं कराया उसने तो खसरे में तो नाम उसी का चढ़ा होगा, तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, मुझे ये समझ में नहीं। खसरे में तो है ही उसका नाम। नहीं, जिस जमीन की रजिस्ट्री हो गई, मान लीजिए किसी जमीन की जमीन है, उसकी रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, अब फिर इसको बेचने वाला दूसरा आ रहा है, इसका मतलब इसका डाटा आपके पास नहीं है। देखिए, आधार कार्ड हमारा काम मिलाना, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, खसरा, वो विक्रेता, ये अगर तीनों सही है तो रजिस्ट्री तो होती नहीं। तो रजिस्ट्री, मेरे कहने का मतलब कि एक जमीन की रजिस्ट्री, मान लीजिए कि किसी राम ने जो है श्याम को रजिस्ट्री करा दी, ठीक है, अब फिर राम जो है किसी करीम को जो है जमीन को बेच रहा है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा ही मामला है सर, ये भी मामला ऐसे ही है। और एक माड़ा थाने में जो FIR दर्ज है वो भी मामला है। जांच करेगी ना, पुलिस का काम है, पुलिस जांच। पुलिस ने तो नोटिस दिया हुआ है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस की क्या जिम्मेदारी है ऐसे भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए? कि अगर खसरा ऋण पुस्तिका है उसके नाम, तो वो जमीन बेच सकता है, जब तक उसके खसरे से कटा नहीं कटा, बिकी कि नहीं बिकी है, हमारे यहाँ ये नहीं रहता कि नहीं। अपने यहाँ जैसे रजिस्ट्री जिस जमीन की हो गई, तो फिर पुनः मान लीजिए कि जैसे कि उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जैसे आज रजिस्ट्री हुई, 15 दिन बाद नामांतरण होता है, ठीक है ना, लेकिन खसरा तो उसी के नाम से। किसके? तो दोबारा फिर वो रजिस्ट्री किस दूसरे के नाम? एक ही जमीन की कई बार रजिस्ट्री बेचने वाले। नहीं, वो तो ठीक है, बेचने वाले ने तो फ्रॉड किया, मैं मान लिया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस, भाई किसी कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ रजिस्ट्री किस लिए कराता है? इसलिए कराता है कि वो चीज जो है हमारे लिए पुख्ता हो जाए, ठीक है, मेरे लिए पुख्ता हो जाए और आप उसको रजिस्टर्ड कर दें कि मेरे नाम हो गई। उसके बावजूद उसकी जमीन जो है दूसरे के नाम रजिस्टर, उसका जो खरीदता है जमीन वो नामांतरण कराए, अपना वो खसरा अलग कराए, तो उसके नाम से चढ़ जाएगा, फिर वो बेच ही नहीं सकता जमीन। तो फिर ये सब मामले कैसे आ रहे हैं? तो जांच करेगी पुलिस का काम है, पुलिस देगी। पुलिस ने तो अभी क्या, जैसे जो नोटिस आई हुई है, नोटिस आपके संज्ञान में है? नोटिस आ गई परसों। तो उसमें क्या जवाब देना चाहेंगे? देंगे हम, पहले वो निकाल लें उसका। नहीं, जैसे हमने आपसे जवाब किया तो इसके सवाल के जवाब में क्या पहले हम पटवारी प्रतिवेदन देखेंगे, आदेश दिएंगे, कौन से नंबर में रोक लगा था, क्या कैसा, पटवारी ने कैसे प्रतिवेदन दिया भाई जब रोक लगी जी,
है, उसके बाद तो अगर पटवारी ने मान लीजिए गलत प्रतिवेदन दिया तो पटवारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप आगे आएंगे? नहीं, हम क्यों आए, पुलिस करेगी, पार्टी करेगी। नहीं तो आप भी अपनी रिकमेंड करेंगे अपनी तरफ से। बेचने वाला या खरीदार तो प्रतिवेदन लेके आया, वो तो ठीक है सर, लेकिन मेरे वहाँ वो तो ठीक है, वो करेंगे जो करेंगे। मेरे कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब कि शासकीय एक दफ्तर कार्यालय को किसी व्यक्ति द्वारा अंधकार में रख करके उससे फर्जी कोई कार्य करवाया गया, तो जो उस ऑफिस का जिम्मेदार व्यक्ति, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि कोई फर्जी काम नहीं होता, सोच खराब। नहीं, सोच नहीं, वो व्यक्ति जिसने भी फर्जी दस्तावेज दिया तो तभी तो रजिस्ट्री हुई। फर्जी दस्तावेज जिसने भी मतलब आपको गुमराह किया, जिसने पहले हो जाएगा लेखक के पास, जहाँ से ऑनलाइन बुक होता है, बाकायदे खसरा ऋण पुस्तिका जो जैसा उसका पूरा कागज है वो अपलोड होता है ना, और उसके बाद फिर यहाँ आता है। फिर यहाँ हम देख लेते हैं कि रोक तो नहीं लगी, जो रजिस्टर बना जो हमारे पास कागज आते हैं, ठीक है, रोक नहीं लगी, रजिस्ट्री करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब जिस पटवारी ने फर्जी दस्तावेज जो बना के दिया पटवारी ने, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती कि उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं या रिकमेंड करें। मेरा काम थोड़ी कि मैं पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करूं। नहीं, गलत जानकारी देगा तो आप नहीं करेंगे? नहीं, हम लिख के दे देंगे कि भाई, वही मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसने आपको गुमराह किया तो भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती कि आगे से ऐसी कोई, जब वहाँ से चिट्ठी आई अब हम लिख के देंगे। पहले तो ये देखें कि पटवारी प्रतिवेदन लाया कौन है, उसमें पटवारी कौन है, क्या है ना। दूसरा, मैं आपके दफ्तर में कुछ दिन पहले आया हुआ था और यहाँ जो कुछ शिकायतें मिली थी कि दलालों की काफी भरमार रहती है। अब देखिए, तो पब्लिक काफी से पहचान में थोड़ी जाता कौन दलाल है कौन। तो आपने मुझे एक आश्वासन दिया था कि सोमवार के बाद जो है यहाँ दलालों की भीड़ नहीं लगेगी। नहीं तो आप बता दीजिए कोई दलाल है, पूछे इनसे, सब खरीदने वाले बेचने वाले। नहीं, जो वो आपके यहाँ से जो रजिस्ट्री कराने वाले, क्या कहते हैं उसको, वो सेवा प्रदाता। तो ये हुआ कि जो सेवा प्रदाता आकर के जो यहाँ काम कराते थे वो लोग नहीं आएंगे। अब वो तो पार्टी के ऊपर है, ले आया, पार्टी का काम है, पार्टी कागज लेके आ जाए, मतलब पार्टी लेके वो जो आकर के लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है कि वो आए कागज। नहीं, सेवा प्रदाता का ये इसलिए उसको लाइसेंस दिया जाता है कि वो अपने दफ्तर में बैठकर उनके सारे दस्तावेज तैयार करे और दस्तावेज तैयार करने के बाद उनको दे दे, वो फिर वो आके आपसे मिले। वो दे दे, ले आए, हम तो भी कर देते हैं, वकील लोग ले नहीं आते हैं, वकील अपना तैयार कराते हैं, उनका भी काम करते। फिर बाकी काहे लिए यहाँ दलालों को फिर से भीड़ लगे? अब कहते तो लोग हैं, अब हम एक आदमी को हम तब कर लेंगे, हम वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। पूछ लीजिए, हम वेरिफिकेशन तो कर लेंगे, वेरिफिकेशन का दिक्कत नहीं है। कोई इधर आओ, तुम ही आ जाओ ना। हाँ, इधर आओ, क्या करने आए, बेचने आए, खरीदने आए? हाँ, बेचने आए। किसके साथ आया हो? अरे अपनी जमीन बेचने आया भाई। चलिए, हम उसका तो वेरिफिकेशन कर लेंगे। बाहर कुछ करते हैं, इससे क्या मतलब हमारे? नहीं, कार्यालय के अंदर सर कुछ कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे कार्यालय में कोई दलाल नहीं आता। नहीं, ये कार्यालय में अगर मैं कर लूंगा वेरिफिकेशन, उसको छोड़िए, मैं उसका वेरिफिकेशन कर ले। चलिए, जैसे कि अभी ऊपर रजिस्ट्रार महोदय से हमारी बातचीत चल रही थी, जमीन को लेकर के जो है इनको जो है थाने की तरफ से नोटिस दिया गया था। इनका कहना है कि अभी हमें जानकारी में नहीं, जानकारी जैसे भी आता है तो मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन चर्चाएं कुछ दूसरी तरह की हैं कि यहाँ जो है आए दिन किसी न किसी ज़मीनों को जो है कई बार बेचने का जो है कार्य किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि आखिर क्या होता है।